नमस्कार, मैं अश्विनी। दाल एक बार फिर से आम आदमी की इज्जत से बाहर होने की तैयारी में है। चना जहां ऊपर नीचे हो रहा है तो दूसरी दालों में तेजी का दौर बरकरार है। तुअर की दाल से लेकर मटर, मूंग और उड़द में कहीं भी राहत के संकेत नहीं है। इन हालात में सरकार स्टॉक लिमिट और एमएसपी जैसे रास्ते के जरिए आम आदमी के लिए राहत का सबब बनने का दावा तो करती है, तो दूसरी ओर व्यापारी भी सस्ती दाल के काउंटर लगाने की बात करते हैं। इन सब के बावजूद हालात ये हैं कि जानकार 2 महीने बाद दालों की कीमत में बीते साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा इजाफा होने की बात बोलते हैं। ऐसे हालात में क्या दाल नहीं गलेगी या फिर जो हालात महंगी दाल के लिए जिम्मेदार है उन पर कहीं काबू पाया जा सकेगा? सवाल सीधा सा सरकारी नियंत्रण से जुड़ा है, जिस पर आज आपकी राय का इंतजार रहेगा। देखते रहिए, बिग फाइट जारी है। बात होगी, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से आरपी विजय साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, केंद्र के अध्यक्ष अनंत शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए इस रिपोर्ट का रुख करते हैं, बाजार के रुख को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दाल पर दंगल क्यों हो रहा है। एक बार फिर से देश में दालों की कीमत आसमान पर जाने की तैयारी में है। चने में उतार चढ़ाव के दौर के बीच 2 दिन पहले ये तेजी के रथ पर सवार था, जिसने आज सरकारी सख्ती के बाद हल्की नरमी दिखाई है। पर फिर भी सरकार की तमाम सख्ती नई फसल की आवक के बावजूद दालों के भावों पर लगाम लगती दिखाई नहीं दे रही। रबी की मुख्य फसल चना आज एक बार फिर सुर्ख है। सरकार ने दालों में तेजी को रोकने के लिए सख्ती की बात कही और 2 दिन चना नरम रहा, लेकिन इसके बाद कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX में यह 0.3% यानी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 5516 रुपए बोला जा रहा है, जो आज 100 के करीब नीचे आया। जाहिर है इस साल चने के उत्पादन में भारी कमी की आशंका है। इस साल 87 लाख टन चना उत्पादन का अनुमान है। ये भी आशंका है कि उत्पादन अनुमान से 40% कम रह सकता है। ऊंचे भावों पर भी चने की आवक कम है, वहीं तुअर का स्टॉक मांग से कम है। आयात के भी ज्यादा विकल्प नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दालें सस्ती नहीं हो पाएंगी? गौरतलब है कि देश में 2012-13 में 1 करोड़ 83 लाख टन, 2013-14 में 1 करोड़ 92 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ। अनुमान है कि 2015-16 में 1 करोड़ 83 लाख टन दाल का उत्पादन होगा। इसके उलट साल 2013-14 में दाल की मांग 21 करोड़ 7 लाख टन रही थी, जबकि 2014-15 में दाल की मांग 22 करोड़ 68 लाख टन पर थी। दाल की मांग को पूरा करने के लिए 2014-15 में 37 लाख टन दाल का आयात किया गया, जबकि साल 2015-16 में 55 लाख टन दाल का आयात किए जाने की तैयारी चल रही है। इन हालात के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नई पहल करते हुए प्राइस कंट्रोल बिल लागू करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस बिल पर अपनी मोहर लगा दी है, जिसके तहत जरूरी सामान का MRP सरकार तय करेगी। उसी तरह से दाल, तेल और अनाज इस कानून के दायरे में आएंगे। MRP से ज्यादा दाम पर बेचने पर जुर्माना भरना होगा। सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए 1 करोड़ 5 लाख टन के बफर स्टॉक बनाने का ऐलान कर रही है, लेकिन इतने सारे उपायों के बावजूद दाल है कि गल ही नहीं रही। ऐसे में सवाल है कि क्यों सरकार कीमतों पर काबू करने में नाकाम हो रही है। दालों की बढ़ती कीमतों से कब राहत मिलेगी और क्या अच्छे मानसून से दालों के दाम नीचे आएंगे? पर हालात सच में कैसे हैं? क्या दालों की कीमत सरकारी नियंत्रण से बाहर है या फिर वायदा कारोबार और कालाबाजारी दाल मार्केट में हावी है? कहीं दाल की कीमतों में उछाल के पीछे
विदेशी साजिश तो नहीं, या फिर सरकार ने वक्त के मुताबिक दालों का आयात ही नहीं किया। जाहिर है, इस रिपोर्ट के बाद सवाल यही उठता है कि क्या दालों की कीमतें सरकारी नियंत्रण से बाहर है। FirstIndiaNews.com हमारा वेब पेज है, इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। NCDX के रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि आज चना गिरा है, लेकिन उसके बावजूद जो दालें हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। सेबी को भी ये कहना पड़ा है कि हो सकता है कि हमें वायदा कारोबार की में चने पर कारोबार पर रोक लगानी पड़े। ऐसे हालात में आरपी विजय साहब, एक तरफ पासवान जी जो दावे करते हैं उलट उसकी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों? अश्विनी जी, दालों का उत्पादन मानसून के ऊपर डिपेंड करता है और आप सभी को पता है कि पिछले 2 सालों से मानसून सामान्य नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर रहा है और उसी वजह से दालों का उत्पादन कम हुआ। दालों का उत्पादन कम हुआ बट मांग उसकी बढ़ती जा रही है और कुछ हद तक जैसे आपने बताया कि MCDX के जो सौदे होते हैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा फर्क इसका पड़ता है। और एक दूसरा कारण ये रहा कि ब्लैक मार्केटिंग, ये कुछ स्टेट्स में, क्योंकि राजस्थान में तो आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर पल्सेज का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और यहाँ से हम दूसरे स्टेट्स को भेज रहे हैं। राजस्थान के अंदर आपको पता है कि सन 2015 के अंदर 22 जून 2015 को नोटिफिकेशन लेके आए थे और उसके अंदर इन्होंने, उसके बाद तो कई और नए निर्देश आए हैं, नए निर्देश है की बात है काबू में नहीं आ रही, हल्का बहुत उतार चढ़ाव देख लेते हैं सरकार जब सख्ती करती है। उसी को देखते हुए 30 सितंबर 2016 तक उस नोटिफिकेशन की सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ में कल सुबोध अग्रवाल जो हमारे यहाँ पे सचिव हैं, उन्होंने राजस्थान के अंदर उन्होंने दाल मिल एसोसिएशन से संपर्क साधा, बात की उनके प्रतिनिधियों से और उन्होंने आज से 7 काउंटर जयपुर के शहर के अंदर 7 काउंटर लगाए हैं। उसके अंदर मार्केट प्राइस से 10 से 25% के बीच में विभिन्न दालों के प्राइसेज कम करते हुए इन्होंने अपने काउंटर के थ्रू बेचना चालू किया है। तो आप मान रहे हैं कि इससे कम से कम राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी साहब, और उपभोक्ता की पूरी डिमांड हो जाएगी, राजस्थान पूरा संतुष्ट हो जाएगा। इसके नहीं, आप इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 1,50,000 टन का बम्पर स्टॉक जारी किया है और साथ में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आप जिनको जितनी दाल की दरकार है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना यहाँ पे लेकर के आप इस दाल को अपने स्टेट्स में लेके जाएं। ज्योति जी, आपसे जानना चाहता हूं कि कीमतों को लेकर कांग्रेस दरअसल बयानबाजी जारी करती है। दिल्ली से भी हमने सुना कि दाल की कीमतों को लेकर बात हो रही है, लेकिन गतिविधियों के नाम पर सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर नहीं आती फिलहाल। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती, लेकिन मैं बहुत सिंपल सी बात करना चाहती हूँ अश्विनी जी। एक महिला होने के नाते, गृहिणी होने के नाते भी और एक आम नागरिक होने के मामले में भी दाल एक ऐसी चीज़ है जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी खाता है और अमीर से अमीर व्यक्ति के घर में भी दाल ज़रूर बनती है। और ऐसे में अगर आम जनता की पहुंच से दूर हो जाए तो इसके लिए आप सरकारी नीति के अलावा और किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? चाहे वो काला बाजारी को पकड़ने में उनकी नाकामी हो, चाहे समय पर जो एक दूरदर्शिता दिखाते हुए स्टॉक को रिलीज करके व्यापारी तक और आम जनता तक पहुंचाने की बात हो, हर जगह पर सरकार का फेलियर नजर आता है। अभी बात की कि हमने कल दाल मिल एसोसिएशन वालों से बात की और आज 7 काउंटर शुरू कर दिए गए। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान नहीं है क्या? इससे राजस्थान की जनता की सारी अपेक्षाएं पूरी हो सकती हैं क्या? डिमांड पूरी हो सकती है? और ये सब भी कब? जब जनता उस महंगी दाल को खरीद करके पूरे त्रस्त हो जाती है, हालात बिल्कुल बद से बदतर हो जाते हैं और यूं कहें कि नाक के ऊपर से पानी निकलने लगता है, तब जाकर के सरकार चेतती है। फिर थोड़े दिन कुछ होता है, लेकिन जो एक पुख्ता जो कार्रवाई जो होनी चाहिए, चाहे वो काला बाजारी रोकने को लेकर के हो और चाहे वो स्टॉक रिलीज करने को लेकर के हो, दोनों में सरकार की नाकामी जो है वो नजर आती है। और कांग्रेस ने हमेशा जब इस दाल जैसे जरूरी चीजों पर दाम बढ़े हैं, उन्होंने उस बात को उठाया है, मुखरता से कहा है, सड़कों पर भी आकर के अपनी बात को कहा। और कहीं कहीं सरकार को जब ये सब बातें उठ करके आती हैं तब जाकर के एक्शन उनकी तरफ से नजर साहब, आप कुछ कह रहे थे बीच में, लेकिन मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। रामविलास पासवान से जब इस सिलसिले में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि लोगों की फूड हैबिट बदल चुकी है, अब लोग दाल ज्यादा खाते हैं इसलिए दाल महंगी हो रही है। ज्योति जी वाली बात के साथ मेरे सवाल पे जवाब दीजिए। पानी ज्यादा मिला के खाओ, पतली दाल ज्यादा फायदेमंद है, बहुत सारे बयानबाजी इस तरह की। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, बट ये जरूर है
कि जब आदमी के पास पैसा पहुंचता है, जब आदमी के पास वेल्थ पहुंचती है, तो डेफिनेटली उसकी खाने की स्टाइल चेंज हो जाती है और कुछ चीज़ें ज़्यादा वो डिमांड करता है। और कुछ प्रोटीन होते हैं बेसिकली दाल्स में, तो ज़्यादातर आम आदमी इसको खाना पसंद करता है। और जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली प्राइसेज बढ़ती है। आप इसमें कह कोई रहे दो राय हैं नहीं सप्लाई और डिमांड gap है रेशियो ये। है वो गड़बड़ा रहा है फिलहाल बिल्कुल। कीमतों के बीच में। और मैं इसके साथ मैनेजमेंट कहीं समय पर नहीं है, आयात फ्लोर करना मैनेजमेंट जो केंद्र सरकार का होना नहीं, चाहिए, फूड केंद्र- सप्लाई मिनिस्ट्री केंद्र का होना सरकार चाहिए। केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर प्रयास कर रही है। और आप जानते हो इस समय स्टेट इलेक्शन भी चल रहे हैं जी। कुछ कालाबाजारी होर्डिंग होती है इस समय, तो ये पूरे देश का मैटर है, ये कोई राजस्थान स्टेट का मैटर नहीं है और पूरे देश को एक साथ लेके चलना पड़ता है। और उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक 1,50,000 टन का अभी जारी किया है। उससे डेफिनेटली प्राइसेज कंट्रोल होंगी और आम आदमी को राहत केंद्र मिलेगी। सरकार ने तो मैं पहले बाबूलाल भी जी होते तो जारी इस पर करके जरूर स्टेट बात को करता। उससे जिम्मेदारी दी पहले है। बिल्कुल अनंत जी आपका रुख करना चाह रहा हूं कि क्या खाद्य मंत्री का ये बयान कहीं ना कहीं उपभोक्ता के हित पर कुठाराघात है। दूसरा बड़ा सवाल जो है कि बफर स्टॉक रखे जाएंगे, क्या उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि दाल उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल, ये एक गंभीर समस्या है। आदमी को दाल रोटी सही ढंग से मुहैया हो सके, ये उसका बुनियादी अधिकार है और हर लोकतांत्रिक कल्याणकारी सरकार का ये दायित्व है कि वो सही ढंग से इसके लिए अमल करे। खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह गेहूं या चावल की सुनिश्चितता की गई है, उसी तरह हर उपभोक्ता को दाल सही कीमत पर मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, कोई भी सरकार इस दृष्टि से नहीं सोचती और एक मूल्य नियंत्रण की जो प्रणाली आम उपभोक्ता के हित में देश में होनी चाहिए वो नहीं है। खुला छोड़ दिया जाता है उपभोक्ताओं के शोषण के लिए। उसके बाद कालाबाजारी होती है। कई बार हम देखते हैं जानबूझकर कृत्रिम कमी पैदा की जाती है, स्टॉक कर लिया जाता है, महंगे दामों में बेचा जाता है और किसान को भी जब फसल आती है पूरा पैसा नहीं मिलने दिया जाता। हमने प्याज के मामले में इस बात को देखा। अभी आप चीनी को देखिए, केवल दाल की बात नहीं, 10 रुपये किलो चीनी के दाम पिछले दिनों बढ़ गए। बार बार में हर अलग अलग चीज़ों को लेकर के इस तरह के मामले आते हैं और दुर्भाग्य से दाल तो पिछले कुछ सालों से लगातार इस मामले को लेकर चर्चा में है। बार बार उसकी कीमतें बढ़ाई जाती है, बार बार ये सारी समस्याएं आती है। तो एक प्रभावी मूल्य निगरानी और नियंत्रण आयोग जब तक देश में नहीं होगा, जब तक जरूरी खाद्य पदार्थों की चीज़ों पर कीमतों को नियंत्रण करने की प्रणाली नहीं होगी, एक सोच नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजों के जो सतही उपाय बाद में किए जाते हैं उनसे कोई रोक खुलक आपकी बात को समझूं तो ये कहा जा सकता है कि कालाबाजारी पर कोई काबू नहीं है। नियंत्रण की बात की जाए तो पूरा वायदा कारोबार नियंत्रण से बाहर है। जी, हमारी पहले मांग थी, उसके बाद बाकी दालों को निकाला गया, लेकिन चना अभी भी एनसीडी उसमें वायदा कारोबार में है। और मुझे खुशी है, हमने अभी इस मामले को उठाया और पासवान जी ने साफ कहा है कि वो इसको बाहर निकलवाने के लिए कोशिश करेंगे और उस पर काम भी शुरू हो गया है। तो ये जो सट्टा बाजार है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल करने में कई बार मददगार हो जाती हैं और इसका पैसा भी न छोटे व्यापारी को मिल पाता, न उपभोक्ता की जेब से भी निकल जाता है, बल्कि कई बार तो ऐसा लगता है कि साजिश के तहत बड़े व्यापारियों विदेशियों तक इसका पैसा पहुँचता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर तय करती है। जब हम लगातार ये देख रहे हैं कि दालों की कमी है, तो हमें उसका उत्पादन बढ़ाने की तरफ जो ध्यान देना चाहिए उस पर हम प्रमुखता से ध्यान नहीं दे पाते। बफर स्टॉक की बात जैसे संकट आता है तो की जाती है। बफर स्टॉक काफ़ी इस बार है भी, लेकिन उसका सही ढंग से समय रहते उसको रिलीज करें। समय रहते बाहर से अगर दाल मंगानी उसका पूरा प्रॉपर ऑर्डर दिया जाए तो स्थिति इतनी बिगड़ने से रोकी जा सकती है। बिल्कुल, सवाल यही है। ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समझना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के जतन कहाँ काम आते हैं और कहीं कोई खामी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सीधा सा सवाल उपभोक्ता का है, दाल रोटी का है, जो आम आदमी का भोजन तो है लेकिन फिर भी नसीब होने में आने वाले दिनों में दिक्कत आ सकती है। 2015 का जायका आप याद कर लीजिए। छोटा सा ब्रेक।